दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। बल्क क्षेत्र के 16 युवाओं से ठगे 7.5 लाख, एसपी से शिकायत। छोटे पुल बनने से मिलेगी बाढ़ से निजात। जाम हुआ हमीरपुर, 1 किलोमीटर सफर तय करने में लग गया 1 घंटा। देश में 1 करोड़ लोगों को रोजाना लगे कोरोना वैक्सीन। पालमपुर में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को मंडी जिला के बल्क क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों के नाम पर हुई ठगी मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री से मिला। इस दौरान नागेंद्र कुमार ने बताया कि बिलासपुर और पंजाब के 2 व्यक्तियों द्वारा विदेशों में नौकरी दिलाने के झांसे से बल्क क्षेत्र के 16 युवाओं से 7.5 लाख के करीब पैसे ले लिए गए हैं और अब उनके मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी युवा बेरोजगार हैं और बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर उन्हें दिए गए थे। अब इन सब युवाओं ने एसपी मंडी से इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कुछ युवाओं ने विदेशों में नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जी, मेरा नाम नागेंद्र कुमार, गाँव विलेज ढापन घाटा से हैं। हमने सन 2018 में मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर में एक परवेज खान नाम के एक आदमी हमारे गांव में आया। उन्होंने कहा कि हमें आउट ऑफ इंडिया इराक के लिए कुछ आदमियों की ज़रूरत है। वहाँ पे एक बड़ी पोस्ट पे हमारे जीजा जी होते हैं, एक तेल की खदान है, वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि आपका काम जल्दी ही हो जाएगा, तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप चल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। हमने कहा कि कैसे कैसे। उन्होंने बताया कि वहाँ पे आपका खाना पीना रहना सब फ्री होगा, कंपनी की तरफ से होगा। हम सब मान गए। बाद में उन्होंने कहा अभी आपका वीज़ा लगना है, तो वीज़ा के लिए आपको 30,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, हमने वो भी किया कि उनको 30 हज़ार वीज़ा के लिए दे दिए। वीज़ा उन्होंने फिर कहा कि वीज़ा तो आपका होने वाला है, अथॉरिटी चली गई है उसको। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका मेडिकल होना है और मेडिकल होगा तभी आप बाहर जा पाएंगे। तो उन्होंने मेडिकल के लिए हमें कहा कि आप दिल्ली आओ। दिल्ली परवेज खान भी हमारे साथ गए दिल्ली के लिए। वहाँ पे जो दूसरे जो उनके साथ थे हरेंद्र, वो भी वहाँ पे मिले। तो उन्होंने वहाँ पे पहले हमारे से ब्लड लिया। हमने उन्हें पूछा कि सिर्फ ब्लड ही एफिशिएंट है? बोले हाँ, ब्लड ही लिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम वहाँ पे मान गए। फिर उन्होंने कहा कि अभी आपको 17 हज़ार और देने पड़ेंगे, तो आप जा पाएंगे। फिर वहाँ पे दिल्ली में उनको हमने 17 करसोग के साथ ममेल भयाल को बाढ़ वाले खतरे से सुरक्षित करना है तो जल्द से जल्द उन स्थानों पर छोटे पुल निर्माण किए जाएं। वहां के कलवर्ट से पानी निकासी बंद हो जाती है और पानी के तेज बहाव को देखकर नजदीकी लोगों की नींद हवा हो जाती है। गौरतलब है कि रविवार सायं बेतहाशा वर्षा के बाद करसोग के समीप ममेल भयाल में पानी से हुए नुकसान वाले गहरे निशान बने हुए हैं। पंचवटी पार्क का निर्माण कार्य जारी है। वहां भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने के बाद काफी नुकसान जमीन को हुआ है। लोगों ने कहा कि हर साल ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। प्रभावित क्षेत्र में 2 छोटे पुल लगाने पर विधायक हीरालाल ने कहा कि गत रात्रि घटना होने के तुरंत बाद वे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर पहुंच गए और मौके पर ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की सुविधा के लिए दोनों पुल निर्माण किए जाएं। रात को ना एक ममेल में और ब्याल में जो पानी जो आया है उससे एक घटना हुई है। बाढ़ जैसी जो है स्थिति देखी गई है। आपने भी रात को मौका किया है, तो लोगों की मांग है वहाँ पर जो 2 पुल लगाने की मांग है, तो उसमें आपका क्या कहना है? पिछले कल एक कानी मदलाहा इस नाले में भारी बारिश हुई है, जिससे अपना बिहाल गांव और बिहाल के पास जो मेन रोड पर स्कपर लगे हैं और ये स्कपर ऊपर है। सड़क में पानी हमेशा ये बहता है, स्कपर बंद हो जाते हैं, निकासी नहीं हो पाती है। और कल भी हमने उस स्पॉट पर जाकर के ये नज़ारा देखा और मेरे साथ पीडब्ल्यूडी के एसपी भी साथ थे और विभाग के लिए हमने कल ही आदेश कर दिए हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सके उतनी बड़ी पुली लगानी है, ताकि जो नाले का पानी कभी इस प्रकार का जो बड़ा भयंकर पानी आता है वो उसकी निकासी जो है वो तुरंत वहाँ से हो जाए और ना तो बिहारवासियों के लिए और ना ही वो सड़क अवरुद्ध हो। इसके लिए जो है डिपार्टमेंट को आदेश दिए जा चुके हैं और बहुत जल्दी वहाँ पर जो है
सोमवार को हमीरपुर शहर पूरी तरह जाम हो गया। 1 किलोमीटर सफर तय करने में वाहन चालकों को 1 घंटे का समय लग गया। हमीरपुर बस स्टैंड से लेकर हथले पुल तथा बस स्टैंड से लेकर हमीर होटल तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। यहां तक कि इस लंबे जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। हालांकि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, लेकिन इसमें सुरक्षा सामग्री कहीं लेकर जाई जा रही थी। जानकारी के अनुसार नादौन चौक के पास सड़क पर पाइप डालने का कार्य चल रहा था। इसी के चलते 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों वाहन फंस गए। हालांकि यातायात कर्मचारी जाम को बहाल करने में जुटे रहे, लेकिन वाहनों की अधिक संख्या होने के चलते पूरा सड़क मार्ग जाम हो चुका था। सोमवार सुबह करीब 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ऐसे हालात कई बार बनते देखे गए। पाइप डालने का कार्य पूरा होने के उपरांत यातायात पूरी तरह से बहाल हो पाया। डीसी कुल्लू के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया। इस दौरान जिला कुल्लू कांग्रेस के महासचिव चुनेश्वर ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी राजेश शानू सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डीसी कुल्लू को सौंपे गए ज्ञापन में जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग रखी है कि कोरोना संकट से सभी भारतीयों की जान बची रहे। इसके लिए कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में तेजी लाई जाए। जिला कांग्रेस महासचिव चुनेश्वर ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि रोजाना देश में 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाए और ये सभी टीके जनता को मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। को जिला कांग्रेस कमेटी ने खासकर इस महामारी के दौरान जो दिखते हैं लोगों को, आम जनमानस को आई हैं, उसके संदर्भ में हमने एक ज्ञापन राज्यपाल जी को भेजा है। आपने देखा होगा कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान हर परिवार का पूरे भारत में हर परिवार दुख व दर्द से तड़फ रहा है। बहुत जान माल की भी नुकसान हुआ है। ऐसे में हमारी जो मोदी सरकार है, जो दायित्व इस महामारी का निर्वहन करने के लिए उनको निभाना चाहिए था, उसमें वो पूरी तरह से फेल हुए हैं और पूरे जनमानस को, भारतीय पूरे जनमानस को अकेला छोड़ दिया है इस महामारी से लड़ने के लिए। तो हम इस माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि वो देखे, ये सुनिश्चित करवाए सरकार से कि कम से कम 1 करोड़ आदमी को, भारतीय हैं उनको 1 करोड़ लोगों को हर रोज। सोमवार के दिन पालमपुर बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शनिवार तथा रविवार को बाजार बंद रहने के कारण सोमवार के दिन बाजार खुलते ही अपने निजी वाहनों के साथ लोग भारी संख्या में जरूरी सामान की खरीदारी करने के लिए पालमपुर बाजार में पहुंचे। इसके चलते जहां बाजार में भारी भीड़ रही, वहीं सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बना रहा, जिसके चलते वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए।